देख रहे हैं सद्भावना ब्रेकिंग न्यूज 18। मैं धीरज सिंह चौहान। अथमल गोला प्रखंड के बुढ़रा गांव हम आ चुके हैं, जहां पे यहाँ पे क्लास चल रही है इसके क्लासेस। मैं बता दूं कि अन्य क्लास में भी हम गए हैं, कई कोचिंग में गए, लेकिन इस कोचिंग की एक अजब की खासियत और एक अलग की पहचान क्षेत्रों में है। मैं बता दूं कि इस बार क्लास 10th की परीक्षा में यहाँ से लगभग 60 विद्यार्थियों ने इस मैट्रिक परीक्षा में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से मैं बता दूं मात्र एक बच्चा फेल किए, बाकी बच्चे लगभग 40 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न, और जिसमें से 9 ऐसे बच्चे हैं जिनके 400 से अधिक मार्क्स है। उसके अलावे आर्ट्स और साइंस में 12th का एग्ज़ाम में भी इन्होंने अजब का कीर्तिमान बनाने का प्रयास किया और बना भी लिया। मैं बताऊं कि साइंस में भी 12 विद्यार्थी इनका भाग लिए थे, परीक्षा में बैठे थे, जिसमें से 11 फर्स्ट आया और 1 सेकेंड आया। इस तरह से इनका बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कहा जा रहा है। मैं बता दूं कि यह पहली बार नहीं है, फर्स्ट ईयर का नहीं है, कई सालों से ये उपलब्धि इनको मिलते आ रही है। सब ब्रेक यहाँ के कुछ बच्चों से कि आखिर इस सफलता का राज क्या है और इसके क्लासेस में कैसी गुण है यहाँ का शिक्षकों के बच्चों को, जिनके बलबूते यहाँ पे लगभग 100% सफलता मिलती है। इसी क्रम में हम इनसे बात करें। क्या नाम बेटा? मेरा नाम मीसा भारती है। मीसा भारती है। तो मीसा भारती, आपके जो इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चे पास हो रहे हैं और अच्छे अंक से, क्या लग रहा है कोई सेटिंग है क्या स्कूल का? ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ के बहुत अनुशासन है, मतलब सब बच्चे अनुशासन में रहते हैं। मेरे सारे टीचर्स, सर जी सब अपने भाई बहन समझ के पढ़ाते हैं। भाई बहन समझ के पढ़ाते हैं, अनुशासित तरीके से पढ़ाते हैं, इसलिए ये सफलता है। रजनीश कुमार। रजनीश कुमार, अब बड़ा जोर से कितना नंबर आया है आपका? 405। 405 नंबर आया है, बड़ा कम नंबर आया है जी। हाँ, मेहनत कम किए थे क्या? मेहनत करवे किए थे ना सर। किए थे लेकिन नहीं आया। क्या लग रहा है कि आप क्लास 10th में कम नंबर आया है, तो इंटर में क्या करोगे? इंटर में भी जम के तैयारी करेंगे। जम के तैयारी, टॉप में आओगे कम से कम? यहाँ टॉप दिखेगा? यस सर। हाँ यस सर। दिखेगा। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम सारथी कुमारी है। सारथी? हाँ। अच्छा, मैट्रिक पास की है? इंटर पास की है। कितना नंबर आया आपका? 375। 375 नंबर है। एक बार जोरदार ताली बजा दो यार। बहुत अच्छा। एक बात है कि जब आप यहाँ पढ़ रही हो तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है कि आप शहर के बजाय आप गांव में पढ़ती हो, तो यहाँ और शहर वाले पढ़ाई में दोनों में क्या अंतर लग रहा है आपको? दोनों में क्या लगता है, बोलिए। वहाँ क्या परेशानी होती होगी जब आप बख्तियारपुर या बाढ़ जाने के लिए सोचते हो और यहाँ आप गांव में पढ़ते हो, तो दोनों में क्या है अंतर? वहाँ दूर पड़ता है और यहाँ बगल में पड़ता है, आसानी पड़ता है आने जाने में, कोई दिक्कत भी नहीं होता, और सर से भी अच्छा से पढ़ाते हैं, अनुशासन में भी बच्चे लोग को रखते हैं। तो सबसे खास बात तो जो समझ में आता है, शायद ये बोल दे, क्या नाम है? रूपा कुमारी। रूपा, क्या इंटर पास की है? हाँ। इंटर पास की है। बेटा ये बता दो कि बाहर की पढ़ाई करने में और यहाँ पढ़ने में दोनों में क्या अंतर है? बाहर में किसी को पहचानते नहीं है, यहाँ पर सबको पहचानते हैं। टीचर लोग यहाँ कम बच्चा रहता है, अच्छा से पढ़ाते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा ये है कि हमारे टीचर लोग जो बोले थे वही करते आ रहे थे। इतना नंबर लाने में मेरे टीचर लोग की अहम भूमिका है। अहम भूमिका है। कौन ऐसा टीचर है जो आपका फेवरेट है, जो बेहतर तरीके से आपको एजुकेशन दिए हों? मेरे लिए सब लोग एक ही हैं। एक ही समान है। हाँ। चलो ठीक है, टीचर को ठीक है, बहुत अच्छा, बैठिए। तो आप देख रहे हैं अभी इंटर के छात्राओं से। मैं बता दूं सबसे बड़ी समस्या, चूँकि मैं भी गांव से हूं और इस गांव वाले में एक समस्या होती है, लड़कियों को, बहुत सारी लड़कियां मैट्रिक कर के बैठ जाने की स्थिति चलते आ रही थी। इसकी वजह ये था कि घर से बहुत दूर जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से और परेशानी के दृष्टिकोण से बहुत सारी समस्या हुआ करती थी, और बाहर के क्लास करने में मोटी रकम भी वसूली जाती थी, ये वजह के कारण भी। लेकिन आज अगर गांव में इस तरह का व्यवस्था की जा रही है तो बेहतर है, यहाँ के लोग पढ़ रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं।
क्या नाम है? जूली कुमारी। कितना नंबर आया आपका? 434। 434 नंबर आया। आप अपना सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? मैं अपना सफलता का श्रेय हमारे टीचर को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्हीं के मतलब योगदान से हम इतना अच्छा नंबर ला पाए हैं। कितना पढ़ते थे आप? कितना घंटा पढ़ते थे डेली? 10 से 12 घंटा। 10 से 12 घंटा। आने वाला समय में आपका क्या टारगेट, क्या आप बनना चाहेंगे आप? बनना चाहिए। हाँ, क्या बनना चाहोगी? पढ़कर अब रोटी बनाना चाहोगे या कुछ करना चाहोगे? नहीं, तो मतलब पढ़ के अच्छी नौकरी जॉब करना चाहिए। किस तरह का जॉब? कोई टारगेट आप बनाई हो? अभी नहीं सोची है? सोचना तो बता। क्या नाम है बेटा? सिमरन कुमारी। कितना नंबर आया आपका? 412 नंबर। 412 नंबर आया। तो 412 नंबर जो आया है, तो क्या सोचकर इतना मेहनत की थी? क्या ऐसा लग रहा है? क्योंकि मेरी दोनों दीदी सेकंड आई थी, इसलिए सर बोले थे कि 400 तुमको पार करना है, इसीलिए। टॉप नहीं करना, 400 पार कर जाना। नहीं, मतलब नंबर कम गया मेरा मैथ में, इसीलिए। तो क्या लगता है कि आगे जब आपका इंटर की जब एग्जाम होगा, उसमें भी हमको अच्छा करना है। अच्छा करना या बहुत अच्छा करना? बहुत अच्छा करना है। बहुत अच्छा। जो आपसे अधिक जिनका नंबर है उनसे अधिक लाना या उनसे कम ही लाना? अधिक लाना है। उसके लिए क्या सोचे? आपका कितना घंटा पढ़ाई करने का रहता है? 10 से 14 घंटा। 10 से 14 घंटा। चलो ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं किन किन से बात कर रहा हूँ। लगभग यहाँ पे 40 ऐसे बच्चे हैं क्लास 10th में जो कि फर्स्ट डिवीज़न लाए हैं, और बच्चे इसमें कुछ ही बच्चे जो है सेकेंड डिवीज़न है, बाकी सबका सब 60 में 61 को छोड़कर सब कोई पास कर गया है। अब इसी दौरान में हम कुछ शिक्षकों से बात करेंगे, फिर बच्चों के पास चलेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। ये तमाम जो बच्चे हैं, हम आपको भी बहुत पहले से देख रहे हैं, तो ये जो बच्चे आप लोगों को अपनी सफलता का श्रेय दे रहे हैं, यहाँ के बच्चों में सबसे खास आपको क्या लगता है? क्योंकि आप शहर में भी पढ़ाते हैं और भी जगहों पे, तो यहाँ के बच्चे और वहाँ के बच्चे? यहाँ के बच्चे देहात परिवेश से हैं, लेकिन बहुत मेहनती हैं जी। अनुशासन प्रिय हैं, शिक्षकों के बातों को अच्छी तरह समझते हैं और शिक्षक को इज्जत करते हैं, जिसके कारण बच्चे में अनुशासन ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, जिससे कि आगे इस देहात में रहते हुए भी इस इंस्टीट्यूशन का परफॉर्मेंस हमेशा से बहुत अच्छा रहा। अच्छा। और यहाँ टीचर हैं, सभी बड़े टीचर हैं। मैं भी पीजीटी टीचर हूँ, कॉलेज में मैं हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, बड़े प्राध्यापक हूँ डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र कॉलेज मुजफ्फरपुर से। इसी तरह अन्य टीचर भी कई संस्थानों से जुड़े हुए हैं जो अपना प्रैक्टिस के आधार पर बच्चों की तैयारी कराए। जी, आप अपने इस बच्चे को, ग्रामीण बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ग्रामीण बच्चों को संदेश देना चाहूँगा कि इस सुदूर एरिया में भी बहुत सस्ती और बहुत अच्छे टीचर के द्वारा पढ़ाई दी जा रही है। लोकल लड़के अगर एजुकेशन लेते हैं तो उनका भविष्य बहुत उज्जवल होगा, क्योंकि यहाँ हर सब्जेक्ट बाय टीचर अवेलेबल है। अब हम उन्हें बुलाना चाहेंगे जो कि इस एसके क्लासेस का सूत्रधार रहे हैं और शुरुआती दौर से ही उनका महत्वपूर्ण रोल रहा है, और एक माला बनाकर एक धागा में पिरोने का काम करने वाले शिक्षक जो हमारे बीच हैं, सतीश जी, उनसे हम निवेदन करेंगे कि आप आएँ। तो आपका भाई सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। सतीश जी, आज जिस बड़ी उपलब्धि की ओर आपका कदम बढ़ चुका है और उपलब्धि पा भी रहे हैं, तो जब आप शुरुआत किए थे तो शुरुआती दौर की परेशानी अपना बताएं, क्या परेशानी थी आपके साथ? सबसे पहले तो हम सद्भावना ब्रेकिंग न्यूज़ के डायरेक्टर को धन्यवाद देता हूं जो हमारे कोचिंग में आए हैं। और हम जब 10th पास किए तो उस समय से ही हम पढ़ाना शुरू कर दिए, और एक बच्चा 2 बच्चा धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते हम बहुत मेहनत किए हैं, बहुत मेहनत करके यहाँ पर पहुँचे हैं हम। और हमारे अच्छे अच्छे बच्चे से मुलाकात हुआ और उसके पीछे हम बहुत मेहनत किए, और मेरा टारगेट था इस बार कि हम टॉप 10 में किसी लड़का का जरूर लाएंगे, लेकिन किसी कारण बस टॉप 10 में नहीं पहुंच पाए। लेकिन यह टारगेट हम एक दिन ज़रूर पूरा करेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड में मेरा भी बच्चा का नाम हो। और हमारे बच्चों ने काफ़ी अच्छा उपलब्धि किया, और उस्मानपुर पंचायत के जो हाई स्कूल है
उसमें 1 से 5 तक का मेरा ही बच्चे का भूमिका है, जो कि 1 से 5 तक हासिल। जी, जब आप शुरुआती दौर में थे तो बच्चे कम आते थे और उन पे आप मेहनत कर रहे थे, तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि हम बेकार की चीज़ों में लग रहे हैं? कभी कभी लगता था कि हम इस चीज़ में मेरा लाइफ सही नहीं है, लेकिन फिर भी सोचे कि अब करें तो क्या करें। और आजकल गवर्नमेंट का नौकरी लेना भी बड़ी मुश्किल है, और इसलिए हम इसी में मेहनत करना शुरू कर दिए और बच्चों के पीछे काफ़ी अच्छा से मेहनत करने लगे और बच्चा भी मेहनत किए, इसलिए हम यहाँ तक अभी पहुँचे हैं। आपके साथ जो है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं कि स्टार्ट होकर फिर बीच में लड़खड़ाता है, हमने देखा है कई इंस्टीट्यूट को, लेकिन आपके सहयोगी शिक्षक भी सक्रिय रह रहे हैं। इसका भी एक विशेष कारण है। तो आपका टारगेट है कि बिहार बोर्ड में टॉप 10 में कम से कम आपका बच्चा अगली बार आ जाए। इसके लिए किन तरह के लोगों से आप सहयोग की कामना रखते हैं? सबसे पहले तो यहाँ जितने भी हमारे तमाम टीचर हैं, हम उन लोग से ही अपने सहयोग में अच्छा भूमिका चाहते हैं। उन लोग के सहयोग से भी हम अच्छा हासिल कर सकते हैं, और हमारे बच्चों के और प्लस गार्जियन को भी साथ होना चाहिए। यानी बच्चे, गार्जियन, शिक्षक, यानी सभी का एक कंबाइंड रूप से अगर आप उनका सहयोग रहे तो आप इसको सफल कर सकते हैं। जी, हम एक बार और शिक्षकों को बुलाना चाहेंगे, आप लोगों का भी। आप लोग आप भी रहे सर। तो ये हैं, एक सर से भी निवेदन करेंगे थोड़ा सा कि हमारे बीच ये पांडव हैं, और ये पांडव के बलबूते यहाँ के बच्चे काफ़ी अच्छे तरीके से सफल भी हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आने वाला समय में इनका जो टारगेट है, उस टारगेट ये है कि टॉप 10, टॉप 5 में पूरे बिहार में इनका बच्चे आए। तो हमारा भी शुभकामना है। आपसे क्या नाम है सर? आकाश राज। क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी जी। आपको पढ़ा कर यहाँ कैसा महसूस होता है? यहाँ पे सबसे मेन बात है कि बच्चे के पास क्वालिटी खूब है, कुछ करने का जज्बा है, लेकिन यहाँ पे माहौल के कारण कुछ लोग आगे नहीं बढ़ पाते। और दूसरी बात यह है कि यहाँ के बच्चियाँ जो लड़की होगा, वो लोग को बख्तियारपुर जाने में या बाहर जाने में कुछ असुविधा होती है। तो हम लोग 2020 से यहाँ पे लगे हुए हैं साइंस को, इंटर को लेकर के, और उसमें बहुत अच्छे इस बार स्टूडेंट मिले हम लोग को, जो बहुत बेस्ट नंबर लाए हैं, और जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है इससे ही बेस्ट होगा, जो हम लोग का टारगेट है। क्या नाम? मेरा नाम किशोर कुणाल है। आप क्या पढ़ाते हैं? हम यहाँ मैथ पढ़ाते हैं। मैथ पढ़ाते हैं। मैथ में कुछ बच्चों का मार्क्स कम आ रहा है, क्या मैथ में यहाँ अभी किसी से बात हुई थी? अच्छा, इंटर क्या आपका? मैथ में तो यहाँ का मार्क्स जो है बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। 2 लड़की का जो है 95 मार्क्स है। 95। लक्ष्मणगोला में ही एक इंस्टीट्यूट है, AK कोचिंग, वहाँ पे 100 में 100 आया कई बच्चे का। कोई बात नहीं है। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हीरा कुमार हुआ। हीरा जी। तो आप कब चमकते हैं सर? मतलब क्या पढ़ाते हैं? हम तो दिन रात सब घरे चमकते हैं। क्या पढ़ाते हैं सर? हम संस्कृत और आर्ट सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। संस्कृत और आर्ट सब्जेक्ट जी। आर्ट्स में भी आपके बोर्ड पे नंबर लगा हुआ था, आपके बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पास भी किए हैं। जी। आने वाला समय में आपका क्या टारगेट है? आने वाला समय में मैं बच्चों को कहना चाहूँगा कि बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाएं, बोर्ड में टॉप 10 का स्थान बनाएं। इस बार भी हमारे बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन किए। टॉप 1 क्यों नहीं, जो टॉप 10 आप देख रहे हैं? टॉप 10 का मतलब टारगेट लेकर चले। टॉप 10 में मतलब कहीं भी स्थान मिल सकता है। लीजिएगा तो नीचे चल जाएगा। 1 से लेकर कहीं भी, मतलब 1 टॉप 10 का मतलब 1 2 3 ये भी स्थान बनाए।